जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना भाई? बहुत शानदार। चलिए, तो वापस से गर्दा उड़ाने आ चुके हैं आज के सेशन में हम लोग। और कल के इतने तबाही वाले सेशन के बाद आज हम लोगों ने वापस जो है यहाँ पर बहुत का धुआंधार सेशन रखा है। कल की क्लास में बहुत मज़ा आया था, यकीन मानिए आप लोगों को पढ़ाने में, और इतनी एनर्जी मुझे आई थी। कई दिनों के बाद वापस से वो एनर्जी आई मेरे अंदर जो यूट्यूब पर कुछ समय पहले मेरे अंदर हुआ करती थी। ठीक है, और बहुत मज़ा आया मेरे भाई, यकीन मानिए आप लोग को क्लासेस लेकर। मतलब कल जो प्रोपोर्शन की हमारी क्लास थी, बहुत मज़ा आया। और इस महाभारत बैच में तो अब सच में महाभारत होने वाला है। एक दंगल सा आप लोगों ने शुरू कर दिया है बेरोजगारी के विरुद्ध, तो मज़ा आ रहा है मेरे भाई। तो आज का टॉपिक हमारा है एज यानी आयु, और ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें हम आपको कंप्लीट एज के बारे में पूरा का संपूर्ण ज्ञान देंगे। ठीक है, एज असल में आपको लगता है कि यार क्या टॉपिक है, कभी किसी किताब में इसका जिक्र नहीं, कभी किसी ने अलग से कुछ कराया नहीं, तो कैसे सवाल हम इसको बनाएंगे। मेरा हमेशा रहता है कि देखो, जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको एक अलग वीडियो से कराई जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एज एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर रिसेंट के एग्जाम्स में बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछे गए हैं। और एज असल में एक बेटा है, किसका? रेशियो का, अनुपात का। अनुपात जो है वो पिता है, ठीक है, और ये उसका पुत्र है। उसी के एक स्पेशल कंसेप्ट के ऊपर ये मेरे भाई आधारित है, समझिए। ठीक है, और पेपर में बार बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जितने तरह के हमारे सवाल बनते हैं, हम हर तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे, हर तरह के सवालों को बनाएंगे। कुछ औसत को और एज को मिलाकर भी कुछ सवाल हमारे पेपर में पूछे गए, हम वो भी टैकल करेंगे और सभी सवालों को बहुत तसल्ली से तरीके से आंसर देंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को थोड़ा लाइक करके अपना भौकाल मचाइए थोड़ा बहुत। आप लोग अपनी प्रेजेंस का यहाँ पर जो है वो उदाहरण दीजिए कि आप मौजूद हैं, जिंदा हैं, ज़बरदस्त हैं, और हम भी यहाँ ज़िंदा है। थोड़ा लगे कि ये सेशन एनर्जेटिक है, मज़ा तभी मेरे भाई आने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा है एज बेस्ड क्वेश्चन, आयु पर आधारित प्रश्न, और एक ही क्लास में पूरा राफ साफ कर देने वाले हैं हम लोग आज का सभी टाइप्स को भाई। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, छोटी सी यहाँ पर एज की शुरुआत करने के पहले कि देखो, हम छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ठीक है, एज में हमारे काफ़ी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और जो बेसिक मेथड हमारा जो रहता है, जो हमारा एक फंडामेंटल रहता है, वो हमारा क्या रहता है वो समझिए। ठीक है, एज में हम जनरली जो सवालों को बनाते हैं वो हम बनाते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, और ये एक तरीके से सबसे पहला टाइप जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है कि दो लोगों के उम्र का अनुपात जो है वो 2:3 है, और जो है यहाँ पर हमने 5-5 साल दोनों में बढ़ा दिया। पहले व्यक्ति में भी 5 साल बढ़ा दिया और इसमें भी 5 साल बढ़ा दिया, और उसके बाद उनके उम्र का अनुपात जो है, मान लीजिए यहाँ पर 3:4 हो जाता है। तो बताइए हमारा उम्र कितना था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे राकेश जी हैं और यहाँ पर जो है हमारी कुसुम जी है। ठीक है, अब राकेश जी कुसुम जी यहीं पढ़ाई करते रहे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है अपना थोड़ा बहुत मामला सेट हो गया, इनका जीवन में बहुत आगे बढ़ने की कस्में खा ली इन लोगों ने। एक ने कहा मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा, तुम जो है मेरी एमईए बन जाना, आगे जीवन में बढ़िया तरीके से जो है जर्मनी में जीवन गुजारेंगे, खुश रहेंगे यहाँ पे, और क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि वहाँ पर इनकम टैक्स की नियुक्ति नहीं होती है, एमईए वाला जा सकता है, यूँ समझ लो। तो यहाँ पर सवाल में मेन बात है हमारे यहाँ पर, ठीक है, राकेश जी और कुसुम जी के बीच में क्या है। तो ऐसे समझ लीजिए कि राकेश जी जो है हमारा, उनका उम्र अगर 2 यूनिट है तो कुसुम जी की उम्र यहाँ पर 3 यूनिट है। 5 साल के बाद उन दोनों का उम्र का अनुपात 3:4 हो जाता है, और तब पूछा जाता है बताओ इनका उम्र क्या था। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए जो कुसुम है अगर राकेश से 5 साल आज बड़ी है या 10 साल अगर आज बड़ी हैं, ठीक है, तो जब इनका शादी हो जाएगा, जब इनका सपना पूरा हो जाएगा, जब इनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और जिस दिन एक दूसरे के घर में ये रिश्ते की बात करने जाएंगे, उस समय भी ये उनसे 5 साल बड़ी होंगी। जब उनके घर में प्यारे प्यारे 2-3 बच्चे भी आ जाएंगे, उसके बाद भी ये 5 साल बड़ी होंगी। जब इनका बुढ़ापा हो जाएगा और उसके बाद रिटायरमेंट लेके कहीं पर घूम रहे होंगे, तब भी वो 5 साल बड़ी होंगी। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि दो लोगों के जो उम्र का गैप होता है वो कभी नहीं बदलता। अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो जीवन भर वो आपसे 2 साल रहने वाला है बड़ा, ठीक है, तो इसको आप नहीं बदल सकते। यानी एज के गैप पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल वो जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो गैप है वो हमारा कितना है, 1 यूनिट है, और यहाँ जो गैप है वो हमारा कितना है, तो मेरे भाई 1 यूनिट है।
ठीक है, कितना है, 1 यूनिट है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये गैप हमारा सेम है। अगर ये गैप सेम नहीं होता तो सबसे पहला काम हमारा इस गैप को सेम करना होता है। ठीक है, अब 3 से 4 यूनिट, 3 से 4 यूनिट यानी कितना यूनिट बढ़ा दिया, 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट किसके बराबर हो गया मुन्ना, तो ये 1 यूनिट तुम्हारा 5 साल के बराबर। और अगर ये 1 यूनिट 5 साल के बराबर है ना, अगर ये 1 यूनिट 5 साल के बराबर है तो ये प्रेजेंट एज था, यानी 1 यूनिट का मान 5 साल, तो 2 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 का मान 10 साल हो जाएगा और 3 का मान 15 साल हो जाएगा। यानी राजेश जी जहाँ भी हमारे 10 साल के हैं और कुसुम हमारी कितनी है, 15 साल की है। ठीक है, तो उनका उम्र कितना हो जाएगा, 10 और 15 यहाँ पे। मानिए एक और एग्जांपल हम आपको लेके चलते हैं। अब यहाँ पर हम इनके गैप को बराबर नहीं करते हैं। ये हमारे राजेश जी और कुसुम जी का उम्र का अनुपात है 3:5 और यहाँ पर इनका रेशियो हमारा 2:3 है मेरे भाई। कितना है, 2:3 है। और मैंने कहा कि आज के समय सन 2023 के समय में इनका उम्र का रेशियो इतना है और 2025 में, 2000 कितने में मेरे भाई, 25 में इनका रेशियो हमारा इतना है। तो बताइए आज के समय इनका उम्र कितना होगा, इनका उम्र जो होगा वो कितना होगा, इनका परसेंटेज कितना है। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 2023 में ये है और 2025 में ये है, यानी कितने साल बाद की बात की गई है। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो तो 2 साल के बाद की बात की गई है। कितने साल के बाद की बात की गई है, तो सर 2 साल के बाद की बात की गई है। क्या यहाँ पर इनका गैप सेम है, बताइए बताइए, सेम है कि नहीं है। तो बोलोगे नहीं सर, 3 और 5 का गैप 2 यूनिट है, 2 और 3 का गैप 1 यूनिट है, ये गैप हमारा सेम नहीं है। और अगर ये गैप हमारा सेम नहीं है तो इसको बराबर कौन करेगा, मैं करूँगा, आप करेंगे, दोनों करेंगे, मिलकर करेंगे मेरे भाई गैप बराबर। तो तुरंत इस गैप को बराबर करो। और अगर यहाँ पर 1 यूनिट है तो इसको भी 2 से मेरे भाई गुना करो, इसको 2 से गुना कर लिए, इसको भी 2 से गुना करेंगे और इसको भी मेरे भाई 2 से गुना करने वाले हैं। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि सर ये कितना यूनिट था, 3 यूनिट, और ये कितना हो गया, 4 यूनिट। इंक्रीमेंट कितने यूनिट का, तो बोलोगे सर 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 2 साल। और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 2 साल है तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 6 साल। और 5 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, 6 साल और मेरे भाई 10 साल यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला सवाल आपका सीजल 2/12/2022, देखते हैं आंसर किसका आ रहा है। सभी बच्चे आंसर देना शुरू करें, मज़ा तभी आने वाला है। यूँ समझ लीजिए कि इस सेशन को एक रंगभूमि बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा एनर्जी लेकर आते हैं अपने अंदर, थोड़ा दम लेकर आते हैं। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जीएस नहीं पढ़ रहे हैं कि आप एकदम मुख दर्शक बन के बैठे रहेंगे और मेरी कथा कहानी सुनते रहेंगे। सवाल आपके सामने है, कंसेप्ट हमने बता रखा है, जवाब देना आपके हक में है। तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई, ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:3 है। 5 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 होता है। बी की हमारी आयु क्या है, फटाफट यहाँ पर आंसर देंगे। बोलेंगे सर इससे आसान सवाल हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में, बताइए। ए और बी, ए और बी, ए और बी का हमारा कितना हो जाएगा सर, तो ए और बी का हमारा आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। उसके बाद 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद सर उनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा सर, तो 3:4 हो जाएगा सर। ठीक है, ये हमारा 5 साल के बाद की कहानी है। मैंने कहा ठीक है सर, सारी बातें हम जानेंगे। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये वर्तमान आयु है, ये प्रेजेंट है सर, प्रेजेंट है। और यहाँ 5 सालों के बाद का हमारा ये रेशियो है। हमने कहा ठीक है, 5 साल के बाद की ये कहानी है भाई, आज की तो नहीं है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गैप बराबर करेंगे। फटाफट बताओ, यहाँ पर इनका गैप बराबर करते हैं। इसका गैप यहाँ कितना, 1 यूनिट, और इसका गैप यहाँ कितना, 1 यूनिट मेरे भाई। ठीक है, तो गैप हमारा बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है तो ये देखो, तो बोलोगे सर ये 3 यूनिट से कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया, यानी कितना इंक्रीमेंट, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट। और ये 1 यूनिट हमारा 5 साल के बराबर है। और अगर 1 यूनिट 5 साल के बराबर है तो बी का प्रेजेंटेज पूछा है, यानी यहाँ पर बी का, यानी 3 यूनिट का मान। 1 का मान 5 साल, 3 का मान कितना हो जाएगा सर, 15 साल। बच्चा भी इसका आंसर बता देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोल भी दो कि एक बार प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ, फटाफट एक और सवाल बता दो जल्दी से। एक और सवाल हमारा सीजल 5 दिसंबर 2022 को इसमें पूछा गया। मैंने कहा ना कि एज के ऊपर रिसेंट में, प्री में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करिए।
कि रमेश का वर्तमान आयु कितना होगा। हमने कहा सर देखिए प्रेजेंट एज की बात करते हैं, ये हमारा राम है सर और ये हमारा कौन है, तो ये हमारा रमेश है सर। राम और रमेश की अगर हम बातें करें तो राम और रमेश का सर प्रेजेंट जो हो जाएगा वो किस रेशियो में हो जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा। 7 सालों के बाद, 7 सालों के बाद रेशियो कितना होने वाला है, तो 7 सालों के बाद ये रेशियो सर 4 और 5 का होने वाला है। ठीक है, अब बोलेंगे सर क्या ये गैप सेम है, बताओ जल्दी से भाई, क्या ये गैप सेम है, कमेंट बॉक्स में बताओ सेम है। बोलोगे नहीं सर सेम नहीं है, हमें गैप बराबर करना है। हमें बच्चों यहाँ गैप बराबर करना है। इसका गैप कितना है, तो बोलोगे सर इसका गैप 2 यूनिट है और यहाँ गैप कितना है, 1 यूनिट है। पहले इस 2 और 1 को बराबर करो और 2 और 1 को बराबर करने के लिए क्या करोगे, तो 2 और 1 को बराबर करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर सिंपल कुछ मत करो। यहाँ 2 है तो इसे भी 2 बनाओ, इसे 2 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इसे 2 बनाने के लिए 2 से गुना और यहाँ भी कितने से गुना, 2 से गुना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। अब हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं, हमने कहा यार ये 5 यूनिट था और ये कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया। 5 यूनिट था और कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया, यानी इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो 5 यूनिट का हुआ। कितना यूनिट ये बढ़ा है, 5 यूनिट। और यहाँ पर कहा गया कितने सालों के बाद ये कहानी हुई है, तो क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर 7 ईयर, 7 सालों के बाद यहाँ पर ये काम हुआ है। यानी 5 यूनिट का मान कितना है, तो 5 यूनिट का मान 7 साल। कहने का मतलब ये उनका उम्र था, 7 सालों के बाद ये उनका उम्र का अनुपात हो गया। मैंने कहा गैप बराबर करो भाई, तो आपने गैप बराबर कर दिया बस यहाँ पे कि ये जो गैप है उस गैप के बराबर हमारा हो गया। हमने कहा ये 5 यूनिट से 10 यूनिट हो गया, यानी कितना यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान 7 साल, 5 यूनिट का मान कितना, 7 साल। क्वेश्चन में कहा है प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, रमेश का वर्तमान आयु, रमेश का क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु। तो रमेश का वर्तमान आयु कितना है, 5 यूनिट है मेरे भाई। तो 5 यूनिट का मान ऑलरेडी 7 साल है, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर। ये जो नवीन जी है ना, डी ऑप्शन बता रहे हैं भाई साहब, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं, जगह कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इतना बार 3 बार समझाने के बाद भी तुम ऑप्शन नंबर डी दे रहे हो, कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया तुम्हें डी से, है नवीन चंडेल। बताओ यहाँ पे कितने प्यार से बताएं कि 5 यूनिट का मान 7 साल, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 7 साल। सीधी सी बात है यार। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या कहा गया, द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 55 ईयर, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:4 रिस्पेक्टिव, व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 6 ईयर। फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल क्या होगा। ठीक है, बोलोगे सर देखिए यहाँ पर औसत दिया गया है किसका, एक व्यक्ति का और उसके बेटे का, एक व्यक्ति का और उसके बेटे का, और औसत कितना है, तो 55 साल है। औसत हमारा कितना है सर, तो औसत हमारा सर 55 साल है यहाँ पे। और हमसे यहाँ कहा गया है कि उनका जो रेशियो है एज का वो 7 है और 4 है। ठीक है, तो व्हाट विल बी देयर रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 6 ईयर। अब मैं आपको यहाँ पर इस सवाल को एक तो बेसिक से बताता हूँ, दूसरा रेशियो से। बेसिक से क्या आप ऐसे ही जान लो, जैसे मानो कि ये मैन है और ये उसका बेटा है, इसकी उम्र 7 यूनिट है तो 7x मान लेते हैं, और उसकी उम्र हमारी 4 है तो 4x मान लेते हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर दोनों का औसत दे रखा है, दोनों का औसत हमारा कितना है, तो 55 है। अगर दोनों का औसत हमारा 55 है तो पहले आप यहाँ बेसिक से जानिए कि आप इसे कैसे बनाएंगे। तो बोलेंगे सर औसत का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़कर आधा कर देना। तो बोलोगे सर 7x + 4x डिवाइडेड बाई 2, और बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा सर हमारे 55 के। यहाँ पर हम बात करेंगे तो 11x/2 जो होगा सर वो 55 के बराबर होगा। 11 से हमने काटा 5 बार में, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। x का मान सर हमारा 10 आ गया। सर x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। और अगर x का मान हमारा 10 आ गया तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, 10 × 7 यानी मैन का उम्र कितना हो गया, तो 70 साल, और 10 × 4 यानी बेटे का उम्र कितना हो गया, 40 साल। क्वेश्चन में उनका उम्र भी नहीं पूछा है, क्वेश्चन में तो कहा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। 6 सालों के बाद उनके उम्र का अनुपात कितना होगा। तो 6 सालों के बाद का मतलब कितना कितना जोड़ देना है भाई, तो 6 साल जोड़ देना है। ये हमारा हो जाएगा 76, ये हमारा हो जाएगा 46। काट लो मुन्ना, यहाँ पर 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो तुम्हारा 38 बार में कटेगा मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर 2 से काटोगे तो 23 बार में कटेगा। 38, 23 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इसको हम दूसरे अप्रोच से अगर हम बनाते हैं, बेसिक से ना बनाकर, तो वहाँ पर भी जो है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा अप्रोच में बस इतना बोलूँगा, यहाँ पर कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो कट पाए,
नहीं तो मैं आपको इसका एक स्मार्ट अप्रोच ही बताता। फिलहाल आप यहाँ पर सवाल में जब आप पढ़ते हो ना तो वहीं से समझ जाया करो। जैसे कैसे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। 7 और 4 इन दोनों का औसत 55 है, तो 7 और 4 कितना होता है? 7 और 4 आपका हो गया 11, 11 का आधा 5.5। ठीक है, तो आप यहाँ पर सवाल को है ना, मेरी बातों को समझना थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए कि पिता का उम्र 7 है और बेटे का उम्र 4 है। मान लीजिए मैं 7 ही यूनिट मान रहा हूँ, ये 7 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। औसत कितना होगा? औसत का मतलब जोड़कर आधा करना होता है, तो 11 का आधा 5.5। तो आप ऐसे कह सकते हो सर यहाँ पर कि इन दोनों का जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 5.5 यूनिट आएगा। और 5.5 का वैल्यू 55 दे रखा है, यानी अपने आप का 10 गुना। यानी अपने आप का कितना है सर? 10 गुना है। 5.5 का ही तो मान 55 है, और 5.5 का मान अगर 55 है तो यानी अपने आप का 10 गुना। तो अपने आप का 10 गुना, इसका मतलब ये 7 नहीं 70, और इसका मतलब ये 4 नहीं 40 है। जब औसत अपने आप का 10 गुना हो रहा है तो 7 भी अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, और वो भी अपने आप का 10 गुना। यानी यहाँ पर मैन का उम्र 70 है और बेटे का उम्र 40 है। दोनों में 6-6 साल जोड़ देने के बाद उनका पूछा गया है, तो यहीं पर आप बोलेंगे सर ये 76 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। रेशियो लेंगे सर तो 38 और 23 आएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सीजल 13 जून, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एक और, मतलब आपको एकदम है ना, कल भी मैंने जैसे कहा था ना, तुम भूल के दिखाओ हम याद करवा के दिखाएंगे, वही वाली बात है। आप इस टाइप को भूल के दिखाओ और हम आपके माइंड में फिक्स करवा के दिखाएंगे। सवाल में क्या बोला? पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र के वर्तमान आयु से अनुपात इतना है। ये पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात है, और 10 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात इतना हो जाता है। 10 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात हमारा इतना हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ले लो सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा सर देखिए, रेशियो ऑफ प्रेजेंट ऑफ फादर टू सन, फादर हो गया और सन हो गया सर। पहले क्या करेंगे? 7:2 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कहा गया 10 सालों के बाद उनका अनुपात दिया गया। 10 सालों के बाद उनका अनुपात 9:4 है। यानी यहाँ पर 10 सालों के बाद की कहानी दे रखी है कि 10 सालों के बाद रेशियो हमारा 9 और 4 है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि कभी भी दो व्यक्ति का जो गैप है वो हमारा नहीं बदलता है। एज का गैप कभी नहीं बदलता है, जो एज का गैप था वही है और वहीं रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जरा एक बार गैप देखो जनाब। यहाँ पर गैप हमारा कितने का है? आप यहाँ पर हमारा गैप देखो, तो यहाँ पर जो गैप है वो हमारा कितने का है? तो 5 यूनिट का है। और यहाँ पर जो गैप है वो हमारा कितने का है? 5 यूनिट का है। गैप तो भाई बराबर है, और जब गैप बराबर हो तो ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी। बस यहाँ पर ये देख लो ये कितना बड़ा है, 2 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, यानी कितने का इंक्रीमेंट है? 2 यूनिट का। और ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 साल है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 साल। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 5 साल हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमसे पूछा है कि पिता का प्रेजेंटेज बताइए, तो फादर का प्रेजेंटेज यानी 7 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 5 साल, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर? तो बोलोगे सर 7 × 5 यानी हो जाएगा हमारा 35 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 35 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे मुन्ना, बहुत शानदार, क्या बात है। सिमरन, खुशी, प्रीति, काजल, राहुल, आज लड़कियां ज़्यादा कमेंट कर रही हैं लड़कों की तुलना में। लड़के बेचारे निष्क्रिय हो रखे हैं। ऐसे होगा काम, बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि बी 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात इतना था, तो बी के वर्तमान का आयु। बड़ा प्यारा क्वेश्चन एक और, अभी थोड़ा थोड़ा कर करके हम आपका लेवल बढ़ाते चलेंगे। एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर। अगर हम बात करते हैं ये ए है और ये हमारा बी है, तो मेरे भाई ये लड़का जो है ना इससे 8 साल छोटा है। जो भी उम्र रहेगी उसमें से 8 माइनस कर दो तो हमारा कौन मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। कहा 4 साल पहले उनके एज का अनुपात 1:2 था। 4 साल पहले, यानी अगर हम बात करते हैं, मान लो ये हमारा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से 4 साल पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे और 4 साल पहले की बात करेंगे, तो 4 साल पहले जो उनका गैप है 1:2 मेरे भाई 2 है। हमसे कहा गया उनका प्रेजेंट एज जो है होगा, ये ए और बी है, ये हमारा ए है और ये कितना है हमारा? तो ये हमारा बी है मेरे भाई। तो इनका प्रेजेंट में जो है वो एज बता दो कितना होगा। चलो ऑप्शन में, यहाँ क्वेश्चन में बी का पूछा गया, मैं आपसे ए का भी पूछता हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मैंने शुरू से क्या कहा, जैसे सुमन कह रहा हूँ मैं, कुसुम का, और मैंने यहाँ पर जो है एक राकेश जी का एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा था कि अगर आज कुसुम हमारी, चलो मुन्ना मुन्नी पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज अगर मान लीजिए कि मुन्नी जो है वो मुन्ना से 5 साल बड़ी है, तो जीवन भर वो उससे 5 साल बड़ी रहने वाली है। ठीक है, जीवन भर वो उससे 5 साल बड़ी रहने वाली है। इसमें कोई रुक के दिखा दे, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो वही बात है कि अगर यहाँ ए इससे 8 साल छोटा होगा, तो चाहे आप बहुत पहले चले जाओ या जब बहुत बाद में चले जाओ, तब भी मेरे भाई वो गैप हमारा कितने का रहने वाला है? 8 साल का ही रहने
रहने वाला है, गैप हमारा कितने का रहने वाला है, तो 8 साल का ही रहने वाला है। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये अगर 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट, यानी ये गैप हमारा कितने का है, तो 8 साल का है। तो हम बोलेंगे सर देखो ये गैप कितने यूनिट का है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना, 8 साल, तो यानी ए का वैल्यू कितना था, 8 साल, और ये 2 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 16 साल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर बहुत मेरे भाइयों को समझ में नहीं आया होगा, ये 1 और 2 के अनुपात में थे, यूनिट में इससे कितना छोटा था, तो बोलोगे सर यूनिट में ये 1 यूनिट छोटा था, और एज में ये कितना छोटा था, तो एज में ये 8 साल छोटा था, यानी यही 1 यूनिट हमारा 8 साल के बराबर। और अगर यही 1 यूनिट 8 साल के बराबर ना, तो यहाँ पर ए का उम्र 1 यूनिट यानी 8 साल हो गया यहाँ पर, और बी का उम्र 2 यूनिट यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 साल मेरे भाई। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 16 साल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 8 में 4 जोड़ दो तो ये 12 साल का आ जाएगा, और 16 में 4 जोड़ दो तो 20 साल का आ जाएगा। जिसका प्रेजेंट पूछा है उसका प्रेजेंट बता दीजिए, आपको बी का प्रेजेंट पूछा है तो बी का बता दीजिए। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ पे समझ गए, बहुत शानदार, ठीक है। तो बी जो हो जाएगा, 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ से डबल केस से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा जो लेवल है वो हमारा बढ़ेगा, और यहाँ पर एक दूसरा टाइप हम सीखेंगे। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र के आयु के साथ अनुपात इतना था, 4 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात इतना होगा, पिता का वर्तमान आयु क्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। डबल केस हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से सवाल ऐसे शुरू होता है कि कुछ वर्ष पहले मेरा और तुम्हारे, मतलब मान लीजिए ए और बी का रेशियो ये था, और कुछ वर्ष के बाद ये रेशियो ये होगा, बताओ प्रेजेंट क्या है। हमेशा ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपको। तो देखिए जरा यहाँ पे, 3 years ago the ratio of age of father to that of his son is इतना, after 4 years the ratio will be इतना, what is the present age। मैंने कहा यार इससे आसान सवाल धरती पर बना ही नहीं है, आप मुझे यहाँ बताइए। तो अगर हम बात करते हैं फादर की और सन की, यहाँ पे ये हमारा फादर हो गया, सन हो गया यहाँ पे। एक हम बात करते हैं ये प्रेजेंट में, फिर अगर पीछे जाना है तो ऐसे जाएंगे, आगे जाना है मेरे भाई तो ऐसे जाएंगे। तो 3 years ago द रेशियो ऑफ फादर टू हिज सन इज 8:3। कितना साल पहले, तो मेरे भाई 3 साल पहले। फादर और सन का रेशियो हमारा कितना होता है, तो फादर और सन का रेशियो 8:3 होता है। आफ्टर 4 years 4 साल के बाद, 4 साल के बाद, और 4 साल के बाद हमारा रेशियो कितने का होगा, तो बोलोगे सर 11 और 5 का होगा। सर कितने का रेशियो होगा, तो 11 और 5 का हमारा अनुपात होने वाला है। समझ गए यहाँ पे। तो फादर का प्रेजेंटेज हमसे कहा है, हमने कहा बहुत आसान सवाल है भाई। ये देखो यहाँ पर जो गैप है, ये गैप देखो जरा, ये गैप कितना है 5 यूनिट, और यहाँ पर ये गैप कितना 6 यूनिट। यहीं पर गड़बड़ हो गया, सारा मामला यहीं पर गड़बड़ हो गया जब हमारा ये गैप बराबर निकल के नहीं आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस गैप को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हमें इस गैप को बराबर करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर देखो। तो बोलोगे सर देखो छोटी सी बात आप ही ने सिखाया था, और आपने क्या सिखाया था कि जो गैप है वो हमारा क्या रहना चाहिए, बराबर। जो गैप है वो हमारा क्या रहना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर गैप जो है वो हमारा 8 और 3, यानी गैप कितने का है, 5 का है। और यहाँ पर जो गैप है वो हमारा कितने का है, तो 6 का है। समझ गए। ये 5 और 6 को हमें बराबर करना पड़ेगा, और यदि मुझे इस 5 और 6 को बराबर करना पड़ेगा तो मुझे मेरे भाई किससे गुना करना पड़ेगा, ये बताओ। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर जैसे 6 है तो इसे 5 से गुना करते हैं, और 5 है तो इसे किससे गुना करते हैं, 6 से। इसे 6 से गुना करने का मतलब इसे 6 से गुना करना दोनों साइड, और यहाँ पर इसे 5 से गुना करने का मतलब इधर दोनों साइड किससे गुना करना, 5 से गुना करना। समझ गए इस बात को, यहाँ पे क्लियर है ये पॉइंट आपके मन में। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखते चलो। यहाँ पे बोलोगे सर सन हमारा कितना यूनिट था, 18 यूनिट, और ये हो कितना गया, तो यहाँ पर बोलोगे सर 25 यूनिट। ये लड़का 18 यूनिट से 25 यूनिट हो गया है, तो मेरे भाई कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बोलोगे सर 7 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये 7 यूनिट हमारा किसके बराबर है, तो देखो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने साल लग गए भाई, ठीक है। ज़रा गौर से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में, तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 साल लगा, और फिर यहाँ से यहाँ 4 साल लगा, यानी कुल मिलाकर 7 साल। तो 7 यूनिट का मान 7 साल, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 1 साल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, आज के समय फादर का एज। तो मेरे भाई या तो इसको निकाल लो, उसमें 3 साल जोड़ दो, या इसको निकाल लो, उससे 4 साल पहले चले जाओ, निकल के आ जाएगा आंसर आपका। तो फादर का प्रेजेंट एज बोला है ना, तो फादर का प्रेजेंट एज बोला है, तो कैसे बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 1 साल, तो यहाँ फादर जो है वो हमारा कितना है, 48 यूनिट है, तो 48 साल रहे होंगे सर। कितने साल, 48 साल। इसके 3 साल के बाद हमें जाना है तो 51 पर आ जाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी पर कहो ना प्यार है। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे ये 55 साल है और 55 साल से 4 साल पहले चले जाओ तो 55 - 4 यानी प्रेजेंट आपका निकल कर आ जाएगा। तो कभी भी मेरे भाई यहाँ पर ऐसा सवाल आपके पेपर में ऐसे सीधे या कोई भी दे तो आपको पहले उसका प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर जो भी है आपको लिख लीजिए, इनका गैप बराबर करिए और गैप बराबर करते ही आपके सवाल फटाक देना बन जाएंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 सेम कंसेप्ट पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया भाई। क्या कहा गया? 8 ईयर अगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी वाज इतना, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इज इतना, व्हाट विल बी द सम ऑफ द एज आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ। यानी बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल यहाँ पर कि ए और बी का यहाँ पर देखिए ए और बी हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है तो ये प्रेजेंट की कहानी है। तो बोला गया 8 ईयर अगो रेशियो ऑफ ए एंड बी, 8 साल पहले जब यहाँ पर ये जो है तपस्या करने गए थे कहाँ पे, हिमालय पे, उस समय मेरे भाई यहाँ पर इनके उम्र का अनुपात कितना था तो 5:4 था। फिर उसके बाद प्रेजेंट का रेशियो हमारा कितना है 6:5 है। अगर आज के समय बात करें तो कितना है 6:5 है। सम ऑफ द एजेस आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ, 7 साल के बाद की कहानी जनाब हमें बतानी है। 7 साल के बाद की कहानी बतानी है। आप लोग एक छोटी सी गलती कर रहे हैं और वो ये कि वीडियो को ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो बहुत कम। ये थोड़ी सी बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए मेरे भाई, ताकि बाकी बच्चे जो है वो भी हमारे साथ जुड़ पाएँ और उनके मन में भी जो एक छोटा सा सपना है अपनी नौकरी को पाने का वो भी पूरा हो पाए। और इसके साथ बहुत खुशी हो रही है बताते हुए यहाँ पर कि आज हमारे पास टेलीग्राम पर इंडिया का सबसे बड़ा डाउट ग्रुप है यहाँ पे, जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उस पर आज 70,000 से ऊपर लोग हो चुके हैं। चैनल अलग होता है, चैनल में अगर हम बात करें तो वहाँ लोग ज्वाइन करते हैं PDF के लिए, और ग्रुप जो होता है वो अलग होता है। तो ग्रुप में अगर हम बात करें तो 70,000 प्लस लाइव मेंबर्स हमारे पास है, जिसमें वो आए दिन हमारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को डाउट भेज रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं और उनका बेनिफिट हो रहा होता है। डाउट ग्रुप का लिंक मैंने आपको पिन दे दिया है, पिन अप कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई भी डाउट है मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट का, आप हमारे डाउट ग्रुप में भेजिए, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर आपको भी आता है तो आप दूसरों के सॉल्यूशन को दिया करिए बना के क्वेश्चन को। आ जाइए तो चलिए, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट का रेशियो इतना है। 8 साल के पहले की अगर हम बात करें तो 8 साल पहले की कहानी हमारी ये है। हमसे कहा गया कि 7 साल के बाद उनकी कहानी क्या होगी। हमने कहा बस इतना आसान सा सवाल ये बताओ, यहाँ पे बहुत आसान है मेरे भाई। गैप यहाँ देखो तो 5 और 4 का गैप 1 यूनिट, 6 और 5 का गैप 1 यूनिट। जब गैप बराबर हो तो नहीं छेड़ते, कुछ नहीं करते, बस देखो 5 से 6 आने में कितना यूनिट लगा, 5 से 6 आने में मेरे भाई 1 यूनिट लगा, और 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 8 साल। और अगर 1 यूनिट का मान 8 साल हो गया तो 6 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 48 साल, और मेरे भाई 5 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 8 × 5 = 40 साल। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 साल हो जाएगा। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला है 7 सालों के बाद दोनों का सम बताओ। आज के समय दोनों का सम कितना है, तो आज के समय मेरे भाई यहाँ पर, और अलग अलग नहीं निकालते आप, यहाँ पर सिंपल एक ही साथ निकाल देते। आप पता है कैसे बोलते, आप यहाँ पर बोलते सर 1 यूनिट का मान 8 साल, तो 11 यूनिट का मान कितना होगा, तो 11 यूनिट का मान 88 साल। उसके बाद यहाँ पर दोनों का चूंकि मुझे सम बताना है, ठीक है, ये भी हमारा 7 साल बढ़ जाएगा, ये भी हमारा 7 साल बढ़ जाएगा। 7 और 7 कितने होते हैं, 14। इसमें मेरे भाई 14 जोड़ दो, 8 और 4 2 इक्याई के स्थान पे 2, अच्छा 2 ऑप्शन है ना हमारे, फिर तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 102 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो मैंने अलग अलग नहीं निकाला। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, इसमें 7 साल जोड़ेंगे, फिर इसमें 7 साल जोड़ेंगे, फिर उनको आपस में जोड़ेंगे। इतनी मेहनत मत करो दादा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ, छोटी सी थी, दोनों का सम बताना था तो यहीं पर सम निकाल लो। 1 यूनिट का मान 8 साल, 11 यूनिट का मान 88 साल, इसमें भी 7 बढ़ाओगे, इसमें भी 7 बढ़ाओगे, यानी 14 बढ़ाओगे, तो 88 में 14 जोड़ दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई, फेज 9 2022, ठीक है। चलिए कहाँ से हो सर आप, कहाँ से बताएं ये बताइए। चलिए हम कहाँ से हैं, थोड़ा आप ही लोग एक बार कमेंट बॉक्स में गेस करिए, कहाँ से लगते हैं आपको, हाँ बताइए, आप ही लोग कमेंट बॉक्स में गेस करिए हम कहाँ के। हाँ हाँ, बिहार 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 बिहार, मतलब सबको पता है। अच्छा चलो बिहार में गेस करो कहाँ से हैं, सब बिहार बता रहे हैं, तो बिहार में गेस करो, बिहार में कहाँ से है, मतलब कंट्रोवर्सी ने तुम लोगों को बता रखा है कि मैं कहाँ से हूँ।
मैंने कभी भी आकर ये नहीं कहा यूट्यूब पर कि मैं बिहार से हूँ। मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत ग्लिम्स दे दी, कभी दे दी, लेकिन कभी मुझे पता है क्यों, क्योंकि एक बार एक टीचर आए थे ऑफलाइन में, उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ पे कि सर आप किस स्टेट से हैं, और बच्चों के मन में भी काफ़ी सारा उत्सुकता रहता है कि सर आप बताओ यहाँ पर कि कहाँ से हो बिहार में और कैसे हो। तो मैंने कहा एक दिन, सर देखो बात ऐसी है कि कल भी मैं एक क्लास कह रहा था जब बच्चे ईद की छुट्टी मांग रहे थे ऑफलाइन में, तो मैंने एक बात कहा कि देखो एक टीचर का कोई धर्म नहीं होता है। जब से हमने टीचिंग स्टार्ट किया तब से दो बातें हमने लाइफ में सीख ली थी कि पहली बात हमारा कोई धर्म नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर जो है हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के नहीं है। कारण हम बताते हैं, हाँ ठीक है आप कहीं के हो तो थोड़ा सा उसका प्राउड फील करो यहाँ पे, लेकिन जब आप एक शिक्षक हो तो आपके लिए हर स्टेट बराबर है, ठीक है। और भारतीय बोलिए वो ज़्यादा अच्छा है ना कि किसी स्टेट के, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे ठीक है आप सभी हमारे फेवरेट हो। और यूँ समझ लीजिए कि हम आपके अपने स्टेट के हैं। बिहार बोलेंगे बिहार से हैं, यूपी बोलेंगे यूपी से हैं, ठीक है। हरियाणा बोलेंगे हरियाणा से हैं, जहाँ से बोलिए वहाँ से हैं, आपके अपने बड़े भाई हैं। अपने घर में हमें जगह दीजिए और अपने दिल में अपनी जगह दीजिए, तो वहीं के हम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी बहुत शानदार कनपुरिया। चलो भाई आ जाओ, सवाल बनाते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या बोला है, फेज 9 का बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। हाँ एक छोटी सी बात मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा। देखो आज एक बात हमारे सामने आई है, तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि असल में क्या था कि एक स्टूडेंट, मैं आप लोगों से हमेशा ना सोचता हूँ कि यार कनेक्ट करूँ, कुछ कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूँ। तो आज का मैं एक छोटा सा व्याख्या आपको बताता हूँ। एक बच्चा हमारे ऑफलाइन में आया और वो डेली डाउट पूछता है, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ समय से उसके लक्षण मुझे सही नहीं लग रहे थे। लक्षण इसी वजह से सही नहीं लग रहे थे क्योंकि इंसान जब थोड़ी सी तैयारी करना शुरू नहीं करता है ना, उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, ठीक है। और एटीट्यूड, ईगो और घमंड आ जाता है ना, फिर वहाँ पर इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है मेरे भाई। उस बच्चे के अंदर 4 सवाल करने के बाद इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाकी बच्चों को यूँ समझना शुरू करेगा, अरे तुम कुछ नहीं हो हमारे आगे, हम ही स्टार आदमी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा मेरे भाई, चाहे वो सिर्फ उस बच्चे का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बात कह रहा हूँ क्योंकि वो आप रिलेट कर पाओगे उस बात को लेकर। ऐसे तो कई सारे लोग अभी घमंड में चकना मतलब ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं, ईगो एटीट्यूड भर भर के सर चढ़ के बोल रहा है। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि घमंड तो मेरे भाई महाभारत में अर्जुन का नहीं चला तो बाकियों का क्या चलेगा। अर्जुन जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर थे, ठीक है, उनसे ज़्यादा धनुष की कला किसी को नहीं थी मेरे भाई। एकलव्य को भी थी, कर्ण को भी थी, बहुत लोगों को थी, लेकिन जो इतिहास में माना जाता है वो ही मैं कह रहा हूँ। उनका घमंड टूट गया। याद है एक बार महाभारत की एक छोटी सी व्याख्या मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जब युद्ध हो रहा था ना अर्जुन और कर्ण के बीच में मेरे भाई, तो एक तीर आपका अर्जुन चलाते थे कर्ण के रथ के ऊपर, और एक तीर जो है वो कर्ण चलाते थे आपको अर्जुन के रथ के ऊपर, ठीक है। जब अर्जुन तीर चलाते थे ना तो कर्ण का जो रथ है वो थोड़ा दूर जाता था, और जब कर्ण भी आपका जो है तीर मारते थे अर्जुन के रथ के ऊपर तो वो भी काफ़ी पीछे घसक के जाता था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो हमारे वासुदेव थे, जिनको मैं सबसे बड़ा अपना मेंटोर मानता हूँ, लोग पूछते हैं कि सर आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, गुरु कौन है, तो मेरे लिए तो वासुदेव हैं, ठीक है, श्री कृष्ण है मेरे भाई यहाँ पे। तो वहाँ पर कृष्ण जो है वो हर बार तारीफ़ कर रहे हैं, और किसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो कर्ण की तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर अर्जुन नाराज़ हो जाते हैं, बोलते वासुदेव क्या कर रहे हैं आप, ये आप हमको डिमोटिवेट किए जा रहे हैं, ठीक है। मैं भी तीर चला रहा हूँ, उनका भी रथ पीछे जा रहा है, लेकिन मेरा जब रथ पीछे जाता है ना तो आप उनकी तारीफ़ करते हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा जो है जवाब दिया वासुदेव। उन्होंने कहा कि यार देखो अर्जुन, एक बात ऐसी है यहाँ पे कि आपका जो रथ है ना वो एक साधारण रथ नहीं है, उस रथ पर मैं स्वयं विराजमान हूँ, ठीक है। इस पूरे सृष्टि का रचयिता यहाँ पर जो है वो विराजमान है। आपके रथ पे जो ध्वज लगी हुई है ना उस पर हनुमान जी विराजमान है। आपके पहियों को जो है ना वो शेषनाग ने घेर रखा है, ठीक है, उस पर शेषनाग ने अपनी पकड़ बना रखी है। फिर भी सोचो कि वो इंसान आपके रथ को इतना पीछे ढकेल दे रहा है, और उसका जो रथ है ना वो बहुत मामूली रथ है, और आप उसको पीछे ढकेल कर अपनी वाहवाही लूटना चाह रहे हो। वहाँ पर उसी समय उसी क्षण यहाँ पे अर्जुन का घमंड टूटता है, उसको समझ में आता है कि वो गलती कर क्या रहे थे, और तब उसके बाद जो है अपने मन से अपने तन से और ऊपर काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद तब जो है वो युद्ध की और प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा ना कि अर्जुन का भी घमंड महाभारत में नहीं रहा तो किसी और का क्या ही रहेगा। तो कभी भी है ना, जब कुछ चीज़ें आपके अंदर नॉलेज आए, थोड़ा सा अगर नॉलेज आए, तो वहाँ उछलना मत शुरू करिए, कूदना मत शुरू करिए, अपने आप को दिखाना मत शुरू करिए। यूँ समझ लीजिए कि अभी सीखने की बहुत ज़्यादा उम्र है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो आप कुछ भी नहीं है। ये एसएससी एक बहुत छोटी सी एग्ज़ाम है, अभी तो कई सारे एग्ज़ाम्स हैं यार, यूपीएससी हैं और भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे। तो आपने सब कुछ प्राप्त अभी नहीं किया, अभी बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है,
ठीक है। अगर कोई एक एमएलए बनता है तो चाहत होती है एमपी बनने की, एमपी बनता है तो चाहत होती है सीएम बनने की, सीएम बनता है तो चाहत होती है पीएम बनने की। ठीक है, तो इसलिए चाहत और ये पद जो है वो कभी कम नहीं है, और पीएम बनने के बाद भी वो पोजीशन चंद समय तक रहता है, वो सत्ता का नशा कुछ समय तक रहता है। तो इसलिए कभी भी घमंड अपने अंदर मत लेकर आओ, वो इंसान को ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। समझो इस बात को यहाँ पे। तो घमंड नहीं रखना है, अपने आप को एकदम बहुत काम रखना है, जीवन में बहुत कंपोज रखना है, और उसके साथ जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। फिर तो देखो सारी चीज़ें यूं 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 प्राप्त होती चली जाएंगी। ठीक है, आ जाओ सवाल पे चलते हैं। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु वी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी के वर्तमान आयु का योग कितना होगा? बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, हम इसे कैसे टैकल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो वाज इतना। यानी अगर हम यहाँ से 8 साल पहले जाएंगे, यहाँ से 8 साल पहले जाएंगे मेरे भाई, तो जो रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा? तो 5:7 होगा। और कहा गया द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 8 ईयर फ्रॉम नाउ, 8 साल के बाद हमारा रेशियो कितना होगा? तो 8 साल के बाद हमारा रेशियो 9:11 का होगा। ये बाकायदा सवाल में बोला है कि 8 साल पहले रेशियो इतना और 8 साल के बाद हमारा रेशियो इतना है। और ये किसका कहा गया? तो फिलहाल ए और बी का संबंध बोला है। बाकी लोगों की चर्चा हम बाद में करेंगे, बाकी लोगों को हम बाद में देखेंगे। पहले मेरे भाई यहाँ पर ए और बी का हम यहाँ जो प्रेजेंट एज है वो निकाल लें कि उनका जो प्रेजेंट मान है वो हमारा कितना है। ठीक है, वो हम जान लेते हैं पहले यहाँ पर। तो यहाँ आप मुझे देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ गैप आपका 2 यूनिट का है और यहाँ भी गैप आपका 2 यूनिट का है। तो सर गैप तो आपका बराबर है, और गैप बराबर है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है सर। आप देखिए यहाँ पर ये 7 साल से 11 यूनिट, 7 यूनिट से 11 यूनिट, यानी कितना यूनिट हो गया बढ़ा? तो बोलोगे सर 4 यूनिट का इंक्रीमेंट है, और ये 4 यूनिट हमारा किसके बराबर है? तो 8 × 8 यानी 16 साल के बराबर है। कितने के बराबर है? तो 16 साल के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, तो 4 यूनिट हमारा 16 साल के बराबर है। कई तरीकों से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हम उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा 16 साल जो है वो हमारा 4 यूनिट के बराबर है। हम दोनों बातें कह सकते हैं, और साइड बाई साइड हमें दोनों बातें लेके चलनी पड़ेगी, तभी हम सवाल को यहाँ बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो यहाँ सी का रिलेशन दिया, प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ पर इनका प्रेजेंट निकालते हैं। हमने कहा 4 यूनिट 16 साल के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 4 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर? 4 के बराबर मेरे भाई। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 4 साल, या उल्टा ऐसे भी हो सकता है। चलो ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 4 साल, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 साल, और 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 28 साल हो जाएगा। 20 साल में 8 साल जोड़ दीजिए तो इसकी उम्र 28 की हो गई, और 28 में 8 जोड़ दीजिए तो इसकी उम्र 36 की हो गई। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे हमारा ये गैप बराबर था। मैंने कहा 7 यूनिट से 11 यूनिट यानी 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान 8 × 8 यानी 16 साल, 4 का मान 16 साल तो 1 का मान 4 साल, 1 का मान 4 साल तो 5 का मान 20 साल, 7 का मान 28 साल। इसके 8 साल के बाद ये हमारा प्रेजेंट है मेरे भाई, और इसमें 28 में 8 साल के बाद ये प्रेजेंट है। ये ए का प्रेजेंट है और ये बी का प्रेजेंट है। क्वेश्चन में देखो ज़रा क्या बोला है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, यदि सी की वर्तमान आयु बी के आयु से 13 वर्ष कम है। अगर सी की वर्तमान आयु की बात करें तो बी की आयु से 13 वर्ष मेरे भाई कम है, यानी बी का आयु कितना है? तो 36 है। 36 में से 13 कम है, यानी कितना है? तो 23 है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है। अगर डी की आयु की बात करें तो ए की आयु से 8 वर्ष कम है, यानी ए की आयु कितनी? 28। 28 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? सी और डी के वर्तमान आयु का योग क्या होगा? इन दोनों का योग बोला गया, दोनों का योग हमारा कितना होगा? 43। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेशियो में एजेस में बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखना है। आज ये क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात हमारा इतना था, और 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 था। वर्तमान में सागर की आयु हमारी कितनी होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन कि सर 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर, 6 वर्ष पहले जो है यहाँ पर कुणाल का है और सागर का है, ये हमसे कहा गया। 6 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड सागर वाज 6:5 यहाँ पे। ठीक है, 4 ईयर लेटर, यहाँ पे ये 6 साल पहले की कहानी है, और 4 साल के बाद यहाँ 4 ईयर लेटर जो है देयर रेशियो विल बी 11:10। उनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 11:10 होगा हमारा। तो व्हाट इज सागर एज एट प्रेजेंट? यहाँ सागर का जो एज है वो हमारा कितना है ये समझते हैं। फिर से समझ लीजिए,
6 वर्ष के पहले कुणाल और सागर का अनुपात इतना है, 4 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात हमारा इतना है, वर्तमान में सागर की आयु कितनी होगी हम बता देंगे बहुत तसल्ली से। आप लोग भी बता सकते हैं। यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ गैप देखिए यहाँ 1 यूनिट और यहाँ गैप देखिए यहाँ 1 यूनिट, तो गैप हमारा कितना है सर, गैप हमारा 1 यूनिट है। गैप हमारा कितना है सर, गैप हमारा 1 यूनिट है। अब यहाँ देखो 5 से 10 होने में कितना यूनिट है मेरे भाई, 5 यूनिट है। और ये 5 यूनिट हमारा कितने के बराबर है, तो 6 × 4 यानी 10 साल के बराबर। 5 यूनिट का मान 10 साल, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 साल। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 2 साल हो जाएगा ना, 1 यूनिट का मान 2 साल हो जाएगा, तो 6 का मान 12 और 5 का मान 10। 12 में 6 जोड़ दो तो ये 18 साल और 10 में 6 जोड़ दो तो 16 साल। क्वेश्चन में क्या बोला है, सागर का प्रेजेंट एज बताने को, जो बीच वाला होता है ना वहीं प्रेजेंट एज होता है, तो सागर का प्रेजेंट एज कितना है, 16 है। ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। और फटाक देना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है उससे एक अच्छा सा वोकैबुलरी बताओ, फटाक देना यहाँ पे, तभी मैं मानूंगा कि चलो वोकैब भी आप लोगों को आ रहा है। एक अच्छा सा वोकैबुलरी बताइए जल्दी से यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीपीओ का बहुत ही प्यारा सवाल है। 7 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात इतना था, 8 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात इतना है, वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा प्रेजेंट में। चलिए ए से अबाउट हो गया, ऑर्नामेंट हो गया, एरोनॉटिक्स हो गया, अबंडेंट हो गया, बहुत शानदार, अलाक्रिटी हो गया। अलाक्रिटी भी बहुत अच्छी बात है, तत्पलता कहते हैं। अबिस्मल हो गया, अभी बहुत अच्छा। एम्बिडेक्स्ट्रस यानी जो दोनों हाथों से लिख पाए। अबेटोर पूचड़ खाना जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर चीज़ों को काटा जाता है, चीज़ों को नहीं, मतलब थोड़ा कसाई खाना जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, अबिस्मल, हाँ बहुत शानदार। एल्ट्रोस जा रहे हैं, आ रहे हैं ना कल, ठीक है सर, ठीक है। अगोराफोबिया, ये अगोराफोबिया बहुत प्यारा शब्द है। अगोराफोबिया उसे कहते हैं जिसको बाहर निकलने का डर लगा होता है। ठीक है, जो बाहर मतलब एक तरीके से जो है निकलने से डरता है, उसको क्या बोलते हैं, अगोरा। मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि बाहर नहीं निकलो, नहीं तो तुम्हारी गोरापन जो है वो खत्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अमिटी बहुत शानदार शब्द है भाई, बहुत शानदार। आ जाइए, तो यहाँ पर क्या कहा गया सवाल में, ज़रा देखते हैं। सवाल में यहाँ कहा गया 7 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर 7 साल पहले मेरे भाई, यहाँ पर 7 साल पहले की अगर हम बात करें तो 7 साल पहले का जो रेशियो है हमारा, ठीक है, रेशियो ऑफ ए और बी हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 हो जाएगा। 8 ईयर हैंस, 8 साल के बाद भाई साहब, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद कहानी क्या हो गई, 8 साल के बाद ये रेशियो हमारा 9 और 10 का हो गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज, उनका प्रेजेंटेज वास्तविक वर्तमान का सम कितना होगा। यहाँ गैप देखो कितना है एक, और यहाँ गैप देखो कितना है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये बंदा 5 से 10 हो गया, यानी कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 7 और 8 यानी 15 साल। 5 का मान 15 साल, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 साल। 1 का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। और अगर 1 का मान 3 साल, तो 4 का मान 12 साल, 5 का मान 15 साल। 12 में 7 जोड़ दो तो 19 हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ दो 22 हो जाएगा, और दोनों का सम जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप पर देखते हैं, जहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 लोग हाजिर हैं और उसके बारे में जानते हैं। 3 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व उनके आयु का योग हमारा 56 था, तो वर्तमान जो है उनकी आयु ज्ञात करिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों का वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट में इतना है, इतना है और इतना है, और 8 वर्ष पहले उनके आयु का योग इतना था। 8 वर्ष पहले अगर हम बात करें, 8 साल पहले चले जाएं, तो 8 साल पहले जब हम तीनों को जोड़ेंगे ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 56 हो जाएगा। वर्तमान आयु का योग हमारा कितना है, तो यहाँ पर जो 8 वर्ष पूर्व उनके आयु का योग 56 था, वर्तमान आयु ज्ञात करिए, वर्तमान कितना हो जाएगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात को आप यहाँ समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं 8 साल पहले जाता हूँ, तो मुझे ए में भी 8 साल माइनस करना पड़ेगा, बी में भी 8 साल माइनस करना पड़ेगा, सी में भी 8 साल माइनस करना पड़ेगा। और अगर मैं पहले से अब आ रहा हूँ, तो ए में भी 8 जोड़ना पड़ेगा, बी में भी 8 जोड़ना पड़ेगा, सी में भी 8 जोड़ना पड़ेगा। तो वही वाली बात है मेरे भाई यहाँ पर कि 8 वर्ष पूर्व उनके आयु का योग इतना था, तो आज के समय, प्रेजेंट के समय उनका जो सम होगा वो कितना होगा। तो बोलोगे सर प्रेजेंट के समय में यहाँ पर जो है वो हमारा सम ऐसे हो जाएगा कि तीनों का
का योग तो हमारा 56 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद तीनों में 8-8 साल जुड़ जाएंगे, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, यानी कितना जुड़ जाएगा 24। तो यहाँ पर 24 जुड़ जाएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 80 साल। यानी आज के समय अगर आप तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, 80 साल। काफ़ी तरीके हैं आपके इस सवाल को करने के। पहली बात यहाँ पर इस ऑप्शन को जोड़ के देखो 80 नहीं आएगा, इस ऑप्शन को जोड़ के देखो 80 नहीं आएगा, यही ऑप्शन आपका 80 बना देगा। नन ऑफ दीज जनरली आंसर होता नहीं है। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम यहाँ जो है यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देते। चूंकि ये है तो हमारा धर्म है कि हम इस सवाल को सॉल्व करें। कैसे करेंगे मेरे भाई, पहले 56 था, अब 24 बढ़ गए 80 हो गए, यानी तीनों का सम हमारा कितना है, 80 है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये 80 हमारा कितने यूनिट का मान है, तो बोलोगे सर 9, 7, 16, 4, 20, 20 यूनिट का मान हमारा 80 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 साल। और 1 यूनिट का मान 4 साल, तो 4 का 4 गुना 16, 7 का 4 गुना 28, 9 का 4 गुना 36, यही हमारा आंसर है। 16, 28, 36 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का इतना है, ठीक है। व्यक्ति का आयु उसके माता की आयु का इतना है। 8 वर्षों के बाद उसके आयु अपने माता की आयु की आधी हो जाती है। वर्तमान में माँ की उम्र कितनी है। ऐसे सवाल उल्टे सीधे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। यहाँ पर ये रेशियो है, वो रेशियो है, वो रेशियो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पर्सन है और उस पर्सन की कौन है, तो माता जी हैं। समझिए ये व्यक्ति है और उसकी माता जी हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके माता की आयु का इतना है। वर्तमान हमेशा बीच में रहता है, ठीक है। व्यक्ति का आयु यानी पर्सन का आयु उसके माता जी के आयु का कितना है मेरे भाई, तो 2/5 है यहाँ पे। तो अगर हम इन माता जी को यहाँ से उठा के और यहाँ लेकर आ जाते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर पर्सन अपॉन माता जी 2/5, यानी पर्सन और माता जी का जो हमारा अनुपात है वो 2 अनुपात कितना है, तो 2 अनुपात 5 है। क्लियर है ये बात। यहाँ पे पर्सन और माता जी का जो अनुपात है वो कितना, 2 अनुपात 5 है। और ये 2 अनुपात 5 कौन सा एज है, तो ये 2 अनुपात 5 जो हो जाएगा वो परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 1/3, ठीक है, 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, ठीक है। यानी वो व्यक्ति अपने माता जी के एज का कितना हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। तो माता जी को फिर से यहाँ से उठा के लेके आओ, तो व्यक्ति और माता जी का एज 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति और माता जी का एज 1 कितना हो जाएगा, 2। और ये कहानी कितने साल के बाद होती है, तो 8 सालों के बाद। ये कहानी कितने साल के बाद होती है मेरे भाई, 8 साल के बाद। यानी प्रेजेंट में रेशियो ये है, 8 साल के बाद हमारा ये अनुपात हो जाता है। सबसे पहले यहाँ देखो ये गैप, क्या ये गैप बराबर है, जल्दी बताओ क्या ये गैप बराबर है। कमेंट बॉक्स में बोलोगे नो सर गैप बराबर नहीं है। यहाँ पर जो गैप है सर कितने यूनिट का गैप है, 3 यूनिट का। और यहाँ जो गैप है वो 1 यूनिट का। गैप बराबर नहीं है, और गैप बराबर नहीं है तो गैप को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या करो सर, 3 से गुना, यानी यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा। तो क्या बोलोगे सर 5 यूनिट था और कितना हो गया, 6 यूनिट, यानी कितने का बढ़ा, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान सर 8 साल। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 साल हो जाएगा। ये 5 था और 6 बन गया, यानी 1 यूनिट बढ़ा, और वो 1 यूनिट साल में कितने के बराबर, 8 के। तो कहा हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट, माता जी की उम्र आज क्या है, तो माता जी की उम्र आज 5 यूनिट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 8 साल, तो 5 यूनिट का मान 5 × 8, यानी कितना हो जाएगा सर, 40 साल हो जाएगा गुरुदेव। तो करेक्ट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलें, पहाड़ों पर चलें, और पहाड़ों पर चल के जो है यहाँ पर प्रकृति का आनंद लें, इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा कह रहा है सर फॉर्मूला बुक में एज वाले के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं पढ़ा ही सकता हूँ। इसका जिक्र भी मैं आपको दे दूंगा ना, तब भी आप नहीं सीख पाओगे। कई ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ाने के बाद ही समझ में आएंगे, उसको कितना भी लिख दो ना तब भी वो समझ में नहीं आएगा। आप ये सोचो ना, ये गैप को बराबर करना और ये बातें करना, इसको किताब में लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किताब के माध्यम से। वीडियो के माध्यम से मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ तब जाके आपको समझ में आ रहा है। और सोचिए अगर किताब में लिखा होता तो कितना मेरे को मुश्किल होता आपको क्लियर अप कराने में, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। कहा गया कि राजू की शादी 8 साल पहले हुई थी। उसके वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। राजू की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। राजू की बहन की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। अब इस सवाल का आंसर दीजिए मेरे भाई। बहुत आप लोगों ने
एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन लगा लिया, अब थोड़ा सा हम टाइप बदलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आपको फंसाते हैं। अब जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर कितना होगा। क्या कहा गया, राजू गॉट मैरिड 8 ईयर अगो, उसका विवाह 8 साल पहले हुआ। आज अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो आज के समय, जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इस प्रेजेंट से 8 साल पहले ससुरा राजी का शादी हो गया। ठीक है, राजू राजी था तो शादी हो गया मेरे भाई। ठीक है, कहा गया उसका प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम हिज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट जो है वो 6/5 टाइम है उस समय उसके मैरिज के एज के। तो अगर हम मैरिज को यहाँ उठा के लाते हैं तो यानी अगर मैरिज के समय 5 यूनिट था तो आज के समय 6 यूनिट है। ठीक है, मैरिज के समय अगर मान लीजिए वो 5x था तो आज के समय वो कितना है, तो 6x है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, हालांकि यहाँ से हम एज निकाल सकते हैं कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, यहीं से निकाल लो, सबसे बढ़िया। आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जाने में कितना यूनिट, तो बोलोगे सर 1 यूनिट। सर यहाँ से यहाँ जाने में कितना यूनिट, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 8 साल, और अगर 1 यूनिट का मान 8 साल ना, तो पूरी दुनिया पूरी कायनात को ये बात पता है, पूरी दुनिया ये पूरी कायनात को मेरे भाई बात पता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, शादी के समय और अब के समय, शादी के समय अगर वो 5 के थे तो अब के समय वो 6 यूनिट है, तो अब के समय 6 यूनिट है, और शादी के समय वो 5 यूनिट थे। मैरिज के समय वो कितना थे, 5 यूनिट। और कहा गया उस इंसान की शादी 8 साल पहले हुई है, यानी 6x - 5x, तो x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 8 है, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 8 × 5 40 ईयर, यानी शादी उसकी कितने साल में हुई है, तो 40 साल में हुई है। उसके बाद की कहानी यहाँ पे। ठीक है, राजू की जो सिस्टर है वो 10 ईयर यंगर है उससे एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। उसकी जो बहन है वो उसके शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी। द प्रेजेंट एज ऑफ राजू सिस्टर। अरे भाई, राजू की बहन उस समय उससे 10 साल छोटी थी, आज भी उससे 10 साल छोटी होगी। ऐसा थोड़ी है कि जब राजू का शादी हो रहा था तो तब 10 साल छोटी थी और अब जो है वो 20 साल छोटी हो जाएगी। तब भी अगर 10 साल छोटी थी तो आज भी वो 10 साल छोटी है। तो आज के समय उसकी बहन का एज पूछ रहा है, तो आज के समय बहन का पूछ रहा है, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 38 साल आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कई लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ निकालते हैं 30, फिर उसमें जोड़ के लेके आते हैं। काहे इतना मूर्खता कर रहे हो यार तुम यार, बताओ भौकाल आदमी हो तुम। देखो अभी एक बच्चा भी 30 + 8 दे रहा है आंसर। भाई साहब नहीं करना। उस समय अगर वो 8 साल छोटी थी तो आज भी छोटी होगी ना, तो उस समय अगर 10 माइनस करोगे उससे बेहतर अभी से 10 माइनस कर दो, ज़्यादा सही है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल एज का देखते हैं, प्यारा वाला क्वेश्चन। एक महिला कहती है, यदि आप मेरी उम्र को उल्टा करते हैं तो आंकड़े मेरे पति के उम्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ हैं और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी राशि का 11वां हिस्सा है। महिला के पति की उम्र क्या है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ऐसा मज़ा आता है इसे सवाल बनाने में, ट्रिकी होते हैं, भाषा पर आधारित होते हैं, उठा के पटक देंगे आप ऐसे सवालों को अगर आप समझ गए तो। अ वुमन सेज इफ़ यू रिवर्स माई ऑन एज द फिगर रिप्रेजेंट माई हस्बैंड एज। जो भी आएगा, अगर मान लो कि मैं तुम्हें 32 का दिख रही हूँ या मान लो कि मैं तुम्हें 23 का दिख रही हूँ, तो मेरे उम्र को रिवर्स कर दो। तो मेरे उम्र का रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पति का एज निकल के आ जाएगा, 23 का उल्टा 32 हो जाएगा। ऐसे ही कोई एक डेटा रहा होगा। ही इज़ ऑफ कोर्स सीनियर टू मी। जाहिर सी बात है यार, वो मेरे से बड़े हैं यहाँ पे। यानी अगर महिला का एज लेना होगा तो पहली संख्या छोटी, दूसरी संख्या बड़ी लेनी होगी आपको, और इसके पति में पहला संख्या बड़ा और दूसरा संख्या छोटा हो जाएगा। तो ही इज़ ऑफ कोर्स सीनियर टू मी एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर एज इज़ 1/11 ऑफ द सम। वाह भाई, मज़ा आ गया। ठीक है, कि हमारा जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस जो होगा इनके बीच का जो हमारा अंतर होगा वो हमारा हो जाएगा 1/11 ऑफ द सम द वुमेन हस्बैंड एजेस। दो तरीके से सवाल को मेरे भाई कर सकते हैं। पहला तरीका इस सवाल को बाई ऑप्शन जाना, और दूसरा तरीका मेरे भाई इस सवाल को बाई मेथड जाना। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझिए, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले बोला गया हस्बैंड का एज, तो हस्बैंड के एज की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, महिला का उम्र अगर 23 होगा तभी तो उसका उल्टा करोगे तो 32 आ जाएगा, यानी तभी यहाँ पर हस्बैंड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिकली सोचो, अगर महिला की उम्र 32 होती और उसका उल्टा करते तो 23 आता, जो कि इससे छोटा हो जाता। तो हस्बैंड का हमेशा पहला लेटर ज़्यादा होगा, दूसरा लेटर कम होगा। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यानी मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, 42 बच गया और 54 बच गया। इसमें पहला लेटर बड़ा है, दूसरा छोटा है, पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है। अब हम यहाँ पर बाई ऑप्शन जाते हैं और हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसके हस्बैंड का एज इतना
था। तो अगर उसके हस्बैंड का एज मेरे भाई यहाँ कितना था, तो बोलोगे यहाँ पर हस्बैंड का एज अगर 42 था तो हस्बैंड का उल्टा कर दो तो वुमेन का एज निकल के आ जाएगा, 42 का उल्टा 24 हो जाएगा। क्वेश्चन में बस मुझे ये सेटिस्फाई करवाना है ये कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन आवर एज इज़ 1/11 ऑफ द सम, ये वाला बात कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस कितना होगा, तो बोलोगे सर 42 में से इसे घटा दो यानी 18, 42 में से कितना घटा दो 18 मेरे भाई, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस होगा ना ये बराबर होगा 1/11 टाइम ऑफ देयर सम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोला ना, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन आवर एज इज़ 1/11 ऑफ देयर सम। तो यहाँ पर इनके एज का जो डिफरेंस है यानी 18 जो है वो मेरे भाई बराबर है 1/11 ऑफ द सम। और सम यहाँ पर कितना है, तो सम यहाँ 66 है यानी 6 है। क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों मेरे भाई बराबर है यहाँ पर, तो बोलोगे नहीं सर ये दोनों हमारे बराबर नहीं है, नहीं है मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। और अगर ये आंसर नहीं है तो कौन आंसर होगा 54। नहीं यकीन है तो एक काम करो 54 को लेके चेक कर लो, यहाँ पे 54 को लेके चेक कर लो। अगर हस्बैंड की उम्र को आप 54 लोगे तो महिला की उम्र जो हो जाएगी मेरे भाई वो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 45 हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 9, एंड 9 इज इक्वल टू 1/11 ऑफ देयर सम, यानी इनका सम हमारा कितना है तो 99 है, यानी ये काट के देख लो तो मेरे भाई बराबर आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया था, ये सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर जो डी है वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मेथड से भी जाओगे थोड़ा हेक्टिक पड़ेगा, चीज़ें लेकर होंगी, बट मेरा मानना मेथड से बेहतर क्या हो गया, बाई ऑप्शन हो गया। लपेट दो ना यार, क्यों रुके हुए हो, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था ना एज का यहाँ पे ये। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। CHSL का प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो मेरे भाई, देखो आपका लाइक ही हमारा एनर्जी है, ठीक है, तो लाइक करते रहिए मेरे भाई। आ जाओ सर CHSL के बैच का फ़ीस थोड़ा कम करिए मेरे भाई। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जितने भी एप्लीकेशंस पे शुरू से बैचेस चलते हैं ना, शुरू से पूरे इंडिया में सबसे कम फ़ीस पर हम लोग पढ़ाते हैं, और ये बात आपको पता भी है, ठीक है। उसमें कई सारा पार्ट ऐसा होता है जो गवर्नमेंट को GST भी जाता है, कई ऐसा पार्ट होता है एप्लीकेशन को भी जा रहा होता है, ठीक है। और बच्चे को ऑलरेडी सबसे कम फ़ीस में पढ़ाकर एक बेहतरीन कंटेंट भी हम देते हैं। फ़ीस कम करना इशू नहीं है, फ़ीस कम हो जाएगा, लेकिन वो जो आपके लिए हम काम कर रहे हैं ना पीछे कंटेंट पर, जो एक खर्चा पीछे लग रहा होता है चीज़ों को लेकर, कंटेंट हो गई, सोशल मीडिया की टीम हो गई और भी चीज़ हो गई, तो उस पर थोड़ा सा इफेक्ट कम पड़ जाता है, ठीक है। खुला खेलता हूँ मैं कंटेंट के मैटर में, देख लीजिए आप यूट्यूब पे आए दिन नए सवाल लेकर आना, इन सब का एक पीछे कॉस्ट होता है, वो लगता है, वो एक्सपेंस होता है, वो लगता है, ठीक है। अजी नेक्स्ट बात करते हैं। आपको भी पता है 2500 3000 फीस वाले हम लोग नहीं हैं, 700 पे पढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे के दुख दर्द को समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, और 700 में पढ़ाने के बाद भी उसको लाइफ टाइम की वैलिडिटी देते हैं कि ले बेटा 1 साल के बाद तेरे को दोबारा से बैच खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आजा Nalini younger brother is 12 year old, ठीक है। If the ratio of the age of Nalini to that of your younger brother is 7:6, what will be the ratio of their ages 6 years? आसान सा क्वेश्चन है कि नालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है, कितने का है तो 12 वर्ष का है। यदि नालिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात इतना है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, सबसे पहले ये नालिनी है और ये उसका भाई है, और इसके भाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो 6 का मान 12 दे रखा है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी नालिनी की उम्र 14 है तो उसके भाई की उम्र 12 है। तो अब से 6 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा, सीधी सी बात है, 6 वर्षों के बाद ये लड़का 14 का है तो 20 का हो जाएगा, और 6 वर्षों के बाद ये 12 का है तो 18 का हो जाएगा। रेशियो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 से हमारा 10 बार में, 2 से हमारा 9 बार में, रेशियो हमारा 10:9 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीएससी के सीडीएस में पूछा गया सवाल है। बहुत लोग यहाँ कहते हैं कि सर सीडीएस करवाओ, सीडीएस करवाओ, सीडीएस करवाओ। लो भाई, अभी रिसेंट में देखो आज कितना तारीख है तुम्हारा, 21 तारीख है, और 16 तारीख को सीडीएस का आंसर किया था। हालांकि मैंने खुद 3 बार सीडीएस निकाल रखा है, ठीक है, और तीनों बार की जो ज्वाइनिंग नहीं, तीनों बार का जो कॉल लेटर है हमने आपको यूट्यूब पर भी दिखाया हुआ है कई बार आपको, ठीक है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो सबसे पहला पेपर ही अपने जीवन में मैंने सीडीएस निकाला था, सबसे पहली बार सीडीएस, दूसरी बार सीडीएस, तीसरी बार सीडीएस, बैक टू बैक 3 इन अ रो मैंने निकाले, ठीक है। और उसमें जो मेरा नंबर था वो इतना था कि मेरे सारे कट ऑफ्स क्लियर हो रहे थे, आईएम में, ओटीए, आईएनए, तीनों के तीनों यहाँ पे सारे के सारे,
ठीक है। एसएसबी में कभी गया नहीं क्योंकि इंटरेस्ट रहा नहीं, लेकिन इतना है कि मतलब एक तरीके से रुचि बहुत थी आर्मी वाले जॉब को लेकर यहाँ पे। आज भी मैं दिन में जो है एक लड़का हमारा उसका भी सीडीएस निकला हुआ है और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन मेरे ऑफलाइन बैच में आता है, तो सीडीएस तो उसने निकाल लिया, अब उसको एसएसबी के लिए जाना है। तो वो आया था अपने पेपर को लेकर, जो आंसर राइटिंग लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन था उसमें कि पिता की देहांत हो जाती है और भाई और बहन जो है वो अकेले रह जाते हैं, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जिसको आंसर राइटिंग भी कहते हैं। तो आज मैं उसकी आंसर राइटिंग भी काफ़ी क्वेश्चंस के चेक कर रहा था। बहुत ऐसे सवाल थे जहाँ पर मैंने बताया, जैसे क्वेश्चन था कि आप एक सोशल कैंप में हैं और आप नाला साफ़ कर रहे हैं और आपके दोस्त जो है साफ़ करने से मना कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है। तो सीधी सी बात है भाई, उसमें आंसर राइटिंग में ये लिखना था कि आप सोशल कैंप में अगर हैं तो काम भी किस चीज़ के लिए गए हैं, सोशल कैंप करने के लिए गए हैं, पिकनिक मनाने तो गए हैं नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पर सोशल कैंप में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सामाजिक कार्य के लिए आप आए हैं, तो आए हैं वहाँ पर तो सामाजिक कार्य करिए और उस उद्देश्य को, उस भावना को हम समझाएंगे। ऐसे कम से कम उसके 15-20 सवाल थे जिसके आंसर्स वो लिख के लेके आया था और मैं करेक्ट भी करके उसको बता रहा था। बड़ा मज़ा आता है मुझे कनेक्ट करने में आप लोगों से, ठीक है। तो सीडीएस का ये हमारा सवाल है, यूपीएससी का पूछा गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है। द एज ऑफ क्यू एक्सीड द एज ऑफ पी बाई 3 ईयर, यानी अगर हम बात करते हैं तो क्यू का जो हमारा उम्र है वो पी से हमारा कितना साल है, तो बोलोगे सर क्यू का उम्र पी से हमारा 3 साल है, ठीक है। द एज ऑफ आर इज ट्वाइस द एज ऑफ पी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एज ऑफ आर इज ट्वाइस द एज ऑफ पी, यानी पी का दोगुना कर दोगे तो कौन निकल के आ जाएगा, आर। एज ऑफ आर इज ट्वाइस द एज ऑफ पी एंड एज ऑफ क्यू इज ट्वाइस द एज ऑफ एस। अगर हम बात करते हैं ये क्यू जो है ये हमारा एस का कितना गुना है मेरे भाई, तो 2 गुना है, ठीक है। फर्दर द एज डिफरेंस ऑफ आर एंड एस इज 30 ईयर, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये एस के बीच में और आर के बीच में जो हमारा गैप है वो हमारा कितने का है, तो 30 साल का है, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू, तो यहाँ पी और क्यू का हमारा सम पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, रेशियो के ऊपर आधारित है। करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सवाल को। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल हमारा एक एस है, फिर उसके बाद हमारा एक क्यू है, फिर उसके बाद एक हमारा पी है और उसके बाद हमारा आर है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्यू का आयु जो हो जाएगा वो 3 वर्ष अधिक हो जाएगा। फिर उसके बाद आर की आयु पी की आयु का 2 गुना है, तो आर जो है वो हमारा पी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 गुना हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया एस की आयु, देखो क्यू की आयु एस की आयु की 2 गुनी है, क्यू की जो आयु है वो हमारी एस की कितनी है मेरे भाई, तो 2 गुनी है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आर और एस के बीच की आयु का अंतर, इन दोनों का एस का अंतर हमारा कितना है, 30 है। अब हमने कहा चलो ठीक है हम सवाल बनाते हैं। यहाँ पर मुझे एक ऐसी संख्या लेनी होगी, आप चाहो तो या तो इधर से बढ़ जाओ या आप चाहो तो मेरे भाई इधर से बढ़ जाओ, आप जिधर से बढ़ना चाहो आप उधर से बढ़ सकते हो। मेरा मानना है यहाँ पर यह है कि पी को सेंटर मानते हैं और पी से हर तरफ हम बढ़ते हैं। मान लीजिए पी की वैल्यू हमारी एक्स है, तो एक्स का 2 गुना ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स में 3 बढ़ा दोगे तो ये x + 3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x + 3 हो जाएगा और इसका ये 2 गुना है, इसका ये क्या है, 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मेरे भाई ये आधा हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x + 3/2 हो जाएगा सर। ये जैसे मान लीजिए मैं आपका 2 गुना हूँ, मैं जो हूँ वो आपका 2 गुना हूँ, तो आप मेरे आधे हैं, मैं आपका 3 गुना हूँ, आप मेरे 1/3 हैं। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ क्या, अच्छा हालांकि यहाँ पर एक ऐसा नंबर आप कंसिडर, आप चाहते तो x से भी बढ़ सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, बट रेशियो आपका ऐसे ही बनता। क्वेश्चन में उसके बाद क्या कहा गया, डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस इज 30 ईयर। अगर हम बात करते हैं आर और एस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 30 का है। तो ये हमारा आर का एज है, उसमें से आप जो है एस के एज को घटा दो मेरे भाई, तो आर और एस के एज में से जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो हमारा कितना निकल कर आएगा, 30 का। आप यहाँ सॉल्व करिए तो 2 × 2 हमारा हो जाएगा 4x -x -3 बट्टे में हमारा 2 बराबर हो जाएगा किसके, 30 के। अगर आप यहाँ देखोगे 4x में से x गया तो बोलोगे सर 3x -3 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 60 के। आप यहाँ से काटो, जैसे 3 से आप एक बार में और 3 से हमारा 20 बार में, तो क्या बोलोगे सर x जो हो जाएगा -1 उधर जाके जुड़ गया तो x की वैल्यू 21 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी सर यहाँ क्वेश्चन में। तो हमसे यहाँ क्या बोला गया, सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड क्यू, बता दो मेरे भाई इनका सम। तो इनका सम यहाँ बताओगे तो कैसे बोलोगे सर इसका एज हमारा 21 है और ये 21 + 3 हमारा 24 है, दोनों का सम हमारा हो जाएगा 45
ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, प्यारा सा सवाल था, बड़े आसानी से हम इसे टैकल कर सकते थे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए इसको मान लिया, उसका 2 गुना कर दिया, इसमें 3 बढ़ा दिया, फिर उसका आधा कर दिया, इस तरीके से करके सवाल को आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। दोनों का डिफरेंस दिया गया था एक्स का मान निकाल के, और उसके बाद तो आपने आंसर दे दिया। ना सिर्फ मैंने आपके इस सेशन में सीजीएल का क्वेश्चन रखा है, मैं क्यों कहता हूँ कि ये महाभारत बैच हर एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है। मैं इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप हमने किए। उसके बाद यहाँ देखोगे सीडीएस का भी कवर अप किया हुआ है। डिफेंस के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक सेशन है ये। उसके बाद सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टेरियल, बहुत प्यारा सवाल है यहाँ, ये देखो। एक माँ, पुत्र और पुत्री के आयु का योग 70 वर्ष है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी है और पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो माँ कितना साल की होगी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे। सम ऑफ एजेस ऑफ मदर, सन एंड डॉटर इज 70 ईयर। मदर इज थ्राइस एज ओल्ड एज सम। अगर बात करते हैं, ये मदर हो गई, ये सन हो गया, तो माँ की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है। समझ गए। एंड द डॉटर इज़ 5 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। अगर हम बात करते हैं ये डॉटर को लेकर मेरे भाई, तो ये डॉटर हमारी जो बेटी है वो क्या है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए तो साफ तौर पे उसके पुत्र की आयु की अच्छे, तथा पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई इससे ये क्या है, तो इससे मेरे भाई ये 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, सवाल में यहाँ पर तीनों का सम दे रखा है 70, और हमसे पूछा क्या है, तो हाउ ओल्ड इज़ मदर, माँ की उम्र मेरे भाई पूछी गई है, माँ का उम्र कितना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। एक्स का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, और x में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसको मानेंगे तो इसका 3 गुना कर दीजिए और इसमें 5 जोड़ दीजिए। सवाल में हमसे क्या कहा है, तीनों का सम। तीनों का सम हमारा किसके बराबर है, 70 के। मेरे भाई तीनों का सम 70 के बराबर है। 3 + 1 4 + 1 5, तो बोलोगे सर 5x प्लस जो 5 है वो हमारा किसके बराबर है, 70 के। तो 5x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 5x का मान 65, x का मान हमारा निकल के आ जाएगा भाई 13, और x का मान 13 निकल के आ जाएगा। तो माता जी की उम्र पूछी गई है, माता जी की उम्र पूछी गई है तो बता दोगे, तो माता जी की उम्र 13 का 3 गुना यानी कितना हो जाएगा, 39। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा सही उत्तर है। वीडियो को लाइक करते रहेंगे जनाब, 5000+ लाइक पहुंचा देना है आप लोगों को, समझिए इस बात को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कहा है देखिए, ए की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्षों का क्या है, 2 times the present of age of A is 1 year less than 3 times the present age of B. After 5 years from now, A age will be 2 year less than the twice of the present age of B. What is the difference between present of A? भौकाल सवाल, फिर से कह रहा हूँ भौकाल सवाल, मतलब बहुत ही बढ़िया सवाल, मज़ा आ गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आप इस सवाल को देख रहे हो यहाँ पे, कितना बढ़िया सवाल है, कितने मज़े से इस सवाल को पूछा गया है, समझिए यहाँ पे। अब मैं एक एक लाइन आपको इस सवाल का समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। रीज़न यहाँ पे, ए की वर्तमान आयु का 2 गुना बी के वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। ठीक है, यहाँ पर किसी का वर्तमान आयु मानोगे तो ए का वर्तमान आयु ए हो जाएगा, बी का वर्तमान आयु बी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, 2 times द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 1 year लेस देन, देखो 2 times द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो 2 times द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज का मतलब इक्वल टू, ठीक है, क्या कहा गया, तो 1 year लेस देन 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ बी। 1 साल कम है, यानी बी के एज के 3 गुने से 1 साल कम है। यही बात बोला गया कि 2 times द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 1 year लेस देन 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ बी। एकदम जो दिया गया वो लिख दिया हमने। फिर कहा आफ्टर 5 year फ्रॉम नाउ। अच्छा एक बात, अगर 5 साल के बाद की बात की जाती है ना, तो यहाँ पर मेरे भाई कहानी क्या होती है, लोग सिर्फ इसमें 5 साल बढ़ाते नहीं, 5 साल बाद ए भी A+5 का हो गया होगा, बी भी B+5 का हो गया होगा, रुका नहीं होगा उनका उम्र वहाँ पे, वहीं स्थिर नहीं रुका होगा कि हम यहीं बैठे हुए हैं, आओ हमारा इंतजार करो। नहीं भाई, 5 साल बढ़ गया, 5 साल बढ़ गया तो ए का भी 5 साल बढ़ जाएगा, बी का भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो वही बात यहाँ कहा गया है, अब से 5 वर्षों के बाद ए की आयु बी के वर्तमान आयु के 2 गुने से यहाँ पर जो है
अब से 5 वर्षों के बाद, तो 5 वर्षों के बाद ए की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, a+5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ ए एज विल बी 2 ईयर लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। यानी यहाँ पर बी के एज के, ठीक है, बी के प्रेजेंट एज के 2 गुने से सीधा बोला ना, ए एज विल बी 2 ईयर लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी बी के प्रेजेंट एज से 2 साल कम है। देख लीजिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ 5 ईयर फ्रॉम नाउ ए एज विल बी 2 ईयर लेस देन द ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी, यहाँ पे यानी बी के प्रेजेंट एज के 2 गुने से हमारा 2 कम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, यानी ए माइनस बी का मान हमसे पूछा है, बताएंगे। आप यहाँ पर ये देखिए, एक इक्वेशन आपका यहाँ बना और एक इक्वेशन आपका यहाँ बना, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 2 है, सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो यहाँ पर a+5 यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो तो बोलोगे सर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर 2b, ठीक है, और ये 5 उधर जाएगा तो 2b-7, ये हमारा a का वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, a का। इस a के मान को अगर यहाँ रख देंगे तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। a के मान को अगर हम वहाँ रख देंगे तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो a को मेरे भाई यहाँ रखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था मेरे भाई। इसकी वैल्यू को इसमें डाल दो, तो बोलोगे सर 2 इंटू ए के स्थान पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2b-7 बराबर हो जाएगा 3b माइनस कितने के, तो 1 के। यहाँ पर हो जाएगा 4b-14 बराबर हो जाएगा 3b-1 के। 4b में से हमारा 3b चला गया तो b की वैल्यू आ गया, और 14 में से 1 गया तो 13 आ गया। b का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 13। और अगर b का मान 13 निकल के आ गया, किसी में भी b का मान रख दो, a का मान निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो इक्वेशन 1 में हम यहाँ रखते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में इसका मान रखेंगे तो b का मान 13 है, तो यहाँ क्या बोलोगे, या यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 में रख दो, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 13 का 2 गुना 26, 26 में से कितना हो जाएगा, तो 13 का 2 गुना 26, 26 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 19। और क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला है, डिफरेंस बोला है यहाँ पर, तो 19 में से 13 घटा दो, डिफरेंस कितने का, 6 साल का। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि ए का जो एज है वो बी के 3 गुने से कम है। फिर यहाँ पर 5 सालों के बाद जो ए का उम्र होगा वो बी के प्रेजेंट एज के 2 गुने से 2 कम होगा। इक्वेशंस बनाए, बी की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू को यहाँ रखा, तो उसके बाद हमारा ए का मान आ गया। बी का भी मान पता है, ए का भी मान पता है, इसी वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके बाद उनका डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, और ये सवाल जो है वो हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए। दे दें यहाँ पे, चलिए हम देते नहीं हैं, हम बनवा देते हैं आपको। ये लीजिए, हम करा ही दे रहे हैं। मुझे पता आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा आपको। आ जाइए, कहा गया 5 वर्ष के पहले लॉरेल की आयु उसके पुत्र के आयु के 4 गुने से 4 अधिक थी। 3 वर्ष के बाद लॉरेल की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुने से 6 कम होगी, अब में से अधिक है। ठीक है, अब से कितने वर्ष के बाद उनका संयुक्त आयु 50 वर्ष होगा। मैं आपको ये सवाल कराता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है सीआरपीएफ। मैंने कहा ना, जिस बच्चे ने इसको सॉल्व नहीं किया कर लेना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और अभी मैं इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ अपनी बुक में जो है इसका जिक्र कर रहा हूँ, और बहुत जल्द आपको मेरी बुक भी मिल जाने वाली है। ज़्यादा वेट नहीं करना है, हफ्ते भर के अंदर किताब आ जाएगी। और एक छोटी सी किताब, प्यारी सी किताब आ रही है, पूरा भौकाल मचा देगी। यकीन मानिए, सीजल अगर क्लियर करना होगा ना, तो बस उस किताब को लगा के चले जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सोचो मैं कंटेंट के किस डेप्थ लेवल पे जा चुका हूँ कि ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों के लिए खोज के निकाल के बाहर लेके आ रहा हूँ। और ऐसे ऐसे सवाल बढ़िया तरीके से आपको मिल गए। एकदम सेशन देखा था कहाँ से स्टार्ट किया था, इजी लेवल से, ख़त्म कहाँ कर रहा हूँ, सबसे हाई लेवल पे। इसलिए मैं कहता हूँ, शून्य से शिखर तक अगर मैथ्स कोई सिखा सकता है ना, इधर 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 डेली, बस बढ़िया तरीके से रोज़ रात 8:30 बजे जो है वो क्लास में लाइव रहा करो। जो कंटेंट पढ़ाता हूँ उसको पढ़ा करो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आ जाइए यहाँ पे, तो देखिए परसेंटेज मान लेते हैं, ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। 1 साल पहले जाने को बोलता है तो यानी a-1, 1 साल बाद जाने को बोलता है a+1। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा इतना आपको लेके चलना है। तो इस सवाल में अगर हमसे यहाँ कहा गया, तो हमने कहा 5 ईयर अगो लॉरेल वाज 4 ईयर। देखो, तो पहली बात, आज के समय लॉरेल ये है, तो 5 साल के पहले लॉरेल की उम्र क्या होगी, तो L-5। तो क्वेश्चन में कहा गया 5 ईयर अगो लॉरेल वाज 4 ईयर मोर देन 4 टाइम द एज ऑफ हिज सन।
ठीक है। तो आज के समय लॉरेल का एज एल मान लेते हैं और बेटे का उम्र एस मान लेते हैं। अगर हम 5 साल पहले जाएंगे तो 5 साल पहले लॉरेल का उम्र L-5 हो जाएगा और बेटे का भी उम्र S-5 हो जाएगा। ठीक है। बोलोगे सर यहाँ पर जब आपने इसमें 5 जोड़ा था तो इसमें क्यों नहीं जोड़ा था? इसमें इसलिए नहीं जोड़ा था क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेजेंट एज की बात की गई थी और बी के प्रेजेंट एज के बारे में कहा गया था। साफ तौर पर कहा गया था यहाँ पर कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ ए एज विल बी 2 ईयर लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो प्रेजेंट एज बोला था, इसीलिए यहाँ पर बी का प्रेजेंट एज लिया था। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कहा गया 5 ईयर अगो लॉरेल वाज 4 ईयर मोर देन 4 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर पहले 5 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी? तो S-5। तो कहा गया लॉरेल की जो उम्र है इसके बेटे के उम्र के 4 गुने से, सीधा बोला कि वाज 4 ईयर मोर देन 4 टाइम द एज ऑफ हिज सन। अपने बेटे की उम्र के 4 गुने से वो कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है। 5 साल पहले लॉरे की जो उम्र होगी वो अपने बेटे की उम्र के 4 गुने से 4 ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ क्या कहा गया वो भी ज़रा देखिए, यहाँ पर समझिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ बोला गया 3 ईयर हेंस, 3 साल के बाद। तो अगर आज लॉरेल की उम्र L है तो 3 साल के बाद कितना होगा? L+3 होगा। तो 3 ईयर हेंस लॉरेल विल बी 6 ईयर लेस देन थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। भाई 3 साल के बाद अगर लॉरेल की उम्र L+3 होगी तो बेटे की उम्र भी कितनी होगी? तो बोलोगे सर S+3 होगी यहाँ पे। तो 3 साल के बाद लॉरेल की जो उम्र होगी ना वो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि 3 ईयर हेंस लॉरेल विल बी 6 ईयर लेस देन थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, यानी उसके बेटे के उम्र के 3 गुने से 6 कम। उसके बेटे के उम्र के 3 गुने से मेरे भाई 6 कम। ठीक है। तो अब हमारे पास कितने इक्वेशन बन गए? 2 इक्वेशन बन गए और वेरिएबल भी कितने हैं? 2 हैं। बड़ी आसानी से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर कहा सर देखो समझो इस बात को, ये L-5 है और ये बराबर हो जाएगा 4S के। मेरे भाई इसको 5 मत ट्रीट कर लेना, S है और 4 × 5 हमारा हो जाएगा 20-4 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेते हैं। L की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4S, -20 + 4 तो -16 और -16 में ये 5 आके जुड़ जाएगा -11। ठीक है। कितना हो जाएगा? तो -11 हो जाएगा। ये मेरे भाई L का ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर से कह रहा हूँ -5 इधर आएगा, +5 हो जाएगा, 5 और 4 9, इतना L की वैल्यू आ गई। दूसरे वाले में देखते हैं तो L+3 यहाँ पर ये कितने के बराबर? तो बोलोगे सर 3S + 9 माइनस कितना हो जाएगा? 6 के। तो L की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर, बोलोगे सर 3S, 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर यहाँ पे? तो 9 में से 6 गया सर, देखो यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा और ये 3 अगर माइनस हो जाएगा तो ख़त्म। यानी सीधा L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L की वैल्यू 3S आ जाएगी। यहाँ L की वैल्यू इतनी है और यहाँ L की वैल्यू इतनी है, क्या दोनों जगह बराबर करेंगे? तो बोलोगे हाँ सर। तो मेरे भाई इसका बराबर कर दो तो बोलोगे सर 4S - 11 बराबर हो जाएगा हमारे 3S के। 4S में से S घटा दिया तो S की वैल्यू कितनी आ गई? 11। यानी यहाँ पर बेटे का उम्र कितना है? 11 साल है। क्वेश्चन में कहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ विल देयर कंबाइन एज बी 50। आज से कितने सालों के बाद उनका एज 50 का हो जाएगा। ठीक है। पहले हम इनका उम्र निकाल लें। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे लॉरेल की उम्र, बेटे की उम्र कितनी है? 11 है। और अगर बेटे की उम्र 11 है तो लॉरेल का उम्र कितना हो जाएगा? लॉरेल का उम्र बेटे का उम्र का 3 गुना। तो 11 का 3 गुना यानी कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो 33 + 11 कितना मेरे भाई? तो बोलोगे सर 44। 44 देखते मेरे भाई लोग पता है क्या कर देते हैं? बोलते हैं 44 को 50 बनाना है, 6 पर टिक कर दो। महामूर्खता वाला काम है मेरे भाई, ये महामूर्खता वाला काम है। जैसे अभी शैलेश सिंह पटेल भी आंसर दे रहे हैं 6। भाई सबसे बड़ी गलती कर दी आपने। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछा आप लोगों ने समझा? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम देयर कंबाइन एज। ठीक है। आज के उम्र में या आज के समय में इनका उम्र जो है वो 44 है। तो मेरे भाई 6 साल अगर आप बोलते हो ना तो 6 साल का मतलब पता है क्या होता है? कि आपने इसमें भी 6 बढ़ा दिया और आपने इसमें भी 6 बढ़ा दिया। यही आपकी गलती है भाई, समझे मेरी बात को? यही आपकी गलती है। 6 और 6 बढ़ा दिया यानी आपने इसमें 12 बढ़ा दिया। करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। कि बोलोगे सर यहाँ समझिए इस बात को यहाँ पर कि इसका उम्र यहाँ पर कितना है? तो 33 और ये कितना है? 44 है। तो यहाँ पर कितने सालों के बाद? तो मैं मान लेता हूँ सर कि ये 34 + T हो जाएगा और ये हमारा इतना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कितना बोलेंगे? तो 34, ये हमारा 44 + 2T की वैल्यू कितनी होने वाली है? 50 होने वाला है। 2T का मान हमारा 6 होगा तो T का मान कितना होगा? 3 साल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है भाई।
तो है ना ज़बरदस्त सवाल हमारा यहाँ पर। तो ये छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जो ये क्वेश्चन कहा जाता है ना, इतने सालों के बाद लोग जैसे लॉरेल में 5 साल कम कर देते हैं, बेटे में कम करना भूल जाते हैं, लॉरेल में बढ़ा देते हैं, बेटे में बढ़ाना भूल जाते हैं। भाई अगर मेरा 5 साल पहले जाओगे तो उस समय जो मेरी तुलना करोगे, जैसे मानो आज अगर आप मेरी तुलना कर रहे हो मेरे बेटे से, तो मेरी आज की उम्र लोगे और मेरे बेटे की भी आज की उम्र लोगे। अगर आज से 5 साल पहले जाओगे मेरे लिए, तो मेरे बेटे के लिए भी 5 साल पहले जाओ और तब हम दोनों का तुलना करवाओ। उसी तरीके से यहाँ पर जब आप पीछे जाते हो तो पीछे, जब आगे जाना है तो आगे जाओ। इस बातों का ध्यान रखो मेरे भाई, ठीक है। और बाकी एक क्वेश्चन है हमारा, या 2 क्वेश्चन ये हमारे हो गए जो हमारे तरफ से होमवर्क हो गए। प्यारे से सवाल है, देख लीजिएगा, प्रिंटेबल PDF जो हम आपको टेलीग्राम पर देंगे वहाँ से, ठीक है। तो आज जो हमारा जो सेशन मैंने कराया वो कंप्लीट एक तरीके से आपका एज था, हर तरह के सवाल हमने करवा दिए हैं और आप जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़िए। ये हमारे 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों पर आपको प्रिंटेबल PDF मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है। इस महाभारत बैच में मैं आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ अच्छी, तो डेली रोज रात रहा करो, ठीक है। और अगर बिल्कुल जिसको कंप्लीट बेसिक मैथ सीखना है, पूरा मैथ स्पेशल बैच सीखना है फॉर ऑल एग्ज़ाम, तो देखिए 2 तरह के बच्चे हैं। एक वो मेरे भाई जिन्होंने ऑलरेडी अलग अलग जगह से क्लासेस ले रखी है, लेकिन उसके बाद भी उनका मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है, और आवश्यकता है एक अच्छे कंसेप्ट की, आवश्यकता है एक अच्छे कंटेंट की। तो उनके लिए सबसे बेस्ट हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है। आपके मोबाइल के रिचार्ज से भी सबसे कम फीस में ये बैच आपको मिलता है, जिसके अंदर कंप्लीट मैथ मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आराम से हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, 699 रुपये में ये बैच लीजिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, और अपने गणित को दूसरे लेवल पर लेकर जाइए मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक दूसरा बैच चलता है, लाइव बैच, इसमें हमारी डेली क्लासेस होती हैं रोज रात, ठीक है, रोज शाम 6:30 बजे, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे फ्रेशर है, जिनका टारगेट अगले साल का है, जो एकदम 0 से 10% बराबर 1/10 क्या होता है, एकदम वहाँ से पढ़ना चाहते हैं ना, तो उनके लिए ये बैच है हमारा चैंपियंस 8.0 बैच। इसे ज्वाइन करो यहाँ पे, और इसमें आराम से कंप्लीट मैथ स्पेशल जो 8 से 9 महीने में आपको लाइव कराऊंगा, उसे ज्वाइन करके अच्छे से कंप्लीट करो। इसका भी इंक्वायरी नंबर ये दिया हुआ है, कोई भी परेशानी आई तो इस इंक्वायरी नंबर पर बात कर सकते हो। और बैच हमारा कहाँ से मिलेगा, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से डाउनलोड करके। जिस तरीके से मेरा मैथ स्पेशल है, वैसे ही हमारे सभी सब्जेक्ट के कॉम्बो हैं, तो आप हर सब्जेक्ट का कॉम्बो भी ले सकते हो, रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल। लेकिन मैं बोलूँगा कि हर सब्जेक्ट का स्पेशल लेने से बेहतर है कॉम्बो लीजिए। 900 900 900 900 3600 की जगह 2500 में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मेरे भाई ये बैचेस आपको मिल जाएंगे। 2 साल वैलिडिटी के साथ, माफ़ करिएगा यहाँ पे, और 2500 में सबसे ज़बरदस्त आपको प्यारा सा बैच मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी, हमने अपने अंत से पूरा कराया है। और आज का सेशन कैसा लगा वो ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 399 वाला ऑफ़र दे दीजिए, कभी नहीं मिल सकता है वो ऑफ़र दोबारा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। तो अगर आप लोग इस वेट में हैं कि कभी कोई ऑफ़र आएगा, तो नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। चलिए आ जाइए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।